अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हमारी ये पहली वीडियो है और इसमें मैं अपनी गाड़ी वॉश करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि गाड़ी को मैं कैसे वॉश करता हूँ, अपनी कैसे उसका ख्याल करता हूँ। इसमें मेन चीज़ ये है सोचने समझने वाली कि मैंने अपनी गाड़ी को तकरीबन 2 माह पहले इसको फुल पॉलिश करके इसको सीलेंट और वैक्स लगाया हुआ है। तो इस हिसाब से ये एक नॉर्मल वॉश है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं कर रहे। ये वो वॉश है जो एक नॉर्मल, जो नई गाड़ी या फिर प्रोटेक्टेड कार जिस पे पहले से वैक्स या कोई कोटिंग या कोई इस तरह की वो है, प्रोटेक्शन है एक लेयर, तो उस गाड़ी के लिए ये है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो काफ़ी टाइम से धुली ना हो या बाहर खड़ी होती रही हो, मेन रोड्स पे, दरख्तों के नीचे या जहाँ पे बहुत केमिकल हो, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे होते हैं, तो उसके लिए शायद थोड़ा सा कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, ज़्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं उन स्टेप्स में अभी नहीं जा रहा, मैं अभी सिंपल रख रहा हूँ तो ताकि ये आसान हो आपको फॉलो करने के लिए। तो आइए इसके देखते हैं क्या करेंगे। तो वॉश मेरा बड़ा सिंपल प्रोसेस बताना चाहता हूँ पहले कि मेरे क्या स्टेप्स होंगे ताकि आप उसको फिर समझ सकें, वीडियो में फॉलो अप कर सकें। तो मसलन मैं जो हूँ गाड़ी को सबसे पहले मेरे पास प्रेशर वॉशर है, तो मैं उससे पानी उस पर बहा देता हूँ ताकि वो कोई भी अगर उस पर गर्द या मिट्टी या कोई भी चीज़ उस पर बैठी हुई एक तय तो वो बह जाए। अगर आपके पास प्रेशर वॉशर नहीं है तो आप नॉर्मल पाइप से प्रेशर से उसको पानी बहा सकते हैं। उससे भी पानी जो है वो गाड़ी के ऊपर से जो गर्द या मिट्टी या रेत या जो भी जमा हुआ है वो काफ़ी हद तक उतार देगा। तो पहला स्टेप मैं ये करता हूँ, पूरी गाड़ी को मैं वो करता हूँ, पानी से इसको साफ़ करता हूँ। अगला स्टेप ये है कि मैं गाड़ी को कोशिश करता हूँ, अगर टाइम रहे तो मैं स्नो फोम से पूरी गाड़ी पे शैम्पू की एक थोड़ी सी थिक एक यानी गाड़ी लेयर एक इस पर गाड़ी पे मैं डाल देता हूँ। जिस तरह से हम शेविंग से पहले शेविंग फोम लगाते हैं अपने चेहरे पे, इस तरह से गाड़ी पे मैं एक स्नो फोम की एक गहरी वो डाल देता हूँ लेयर। उससे क्या होता है कि गाड़ी पे जो भी गर्द वगैरह जो जमी रह जाए, जो कि पहले पानी के उससे ना उतर सके, तो उसको वो शैम्पू उसको पकड़ लेता है। और उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई इस तरह की मोटी तय जमी हुई है गाड़ी पे, तो वो उसको साफ़ करने में, उसके बाद जब हम उसको सफाई के लिए जब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वहाँ पे वो हमारी गाड़ी पे स्क्रैच ना करे। मतलब वो उसको अगर वो जमा रहेगा मिट्टी या जो भी चीज़ है तो उस पर रगड़ेगा हमारे कपड़े के साथ, और हम वो अवॉइड करने के लिए स्नो फोम कर देते हैं। तीसरा स्टेप इसका ये है कि स्नो फोम के बाद मैं इसको 2 बकेट वॉश मेथड भी कहलाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि 2 वहाँ पर बड़े साइज़ की पानी की बाल्टियाँ हैं। मेरे पास तकरीबन 18 या 20 लीटर की एक बाल्टी जो है वो 2 बाल्टियाँ हैं, और एक बाल्टी में मैं साफ़ पानी रखता हूँ और एक बाल्टी में मैं शैम्पू का सॉल्यूशन बना के रखता हूँ। और दोनों में जो है नीचे ग्रिट गार्ड्स होते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा वो क्या होता है। ये एक ऑप्शनल है चीज़, और इसका ये फ़ायदा होता है कि जो गाड़ी से जो उसके कपड़े में जो गर्द और सब जो कपड़े के साथ उतर रही है सफाई के दौरान, तो वो मैं अवॉइड करता हूँ कि वापस वो कपड़े के साथ वापस गाड़ी पे ना जाए। तो ग्रिट गार्ड जो होता है वो इस तरह से बनाया गया कि वो पानी की नीचे जो है वो गर्द और जो गारा और जो मिट्टी है जिसको मक्खी बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब नीचे बैठ जाता है और साफ़ पानी ऊपर रह जाता है। साफ़ पानी और शैम्पू वाला पानी, तो जो गंदगी है उसको नीचे बैठने में यानी वो एक हेल्प करता है हमें। तो 2 जो वॉश बकेट्स का जो मेथड है उसका प्रोसीजर ये है कि आप गाड़ी को जो पानी डालने के बाद, स्नो फोम करने के बाद, आप अपना जो शैम्पू का जो कपड़ा है, और मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं कौन से
मटेरियल्स यूज़ करता हूँ गाड़ी की वॉश करने के लिए। गाड़ी के मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर कौन कौन से कपड़े से मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि गाड़ी के कम से कम स्क्रैचेस गाड़ी की सरफेस पे पेंट पे लगे, मिनिमाइज़ किया जाए इसको। तो खैर जो वॉश मिट जो कहलाता है, जो गाड़ी का साफ़ करने का जो शैम्पू का जो कपड़ा है, उस कपड़े को मैं लेके शैम्पू में डुबो के रखता हूँ थोड़ी देर। उसके बाद उसको निकाल के जब वो कपड़ा जो है वो हम गाड़ी को शैम्पू डालते हैं। हम स्टार्ट हमेशा गाड़ी को ऊपर से करते हैं, तो मैं नॉर्मली गाड़ी की जो छत है वहाँ से आधी छत पे करता हूँ, और उसके बाद उसको शीशों पे, और उसके बाद फ्रंट जो विंड स्क्रीन है, साइड पे जो ग्लासेस हैं, पीछे जो विंड जो है स्क्रीन, उसके बाद दरवाजे हो गए। इस तरह से हम ऊपर से नीचे आते हैं गाड़ी के। और सबसे आखिर में जो गाड़ी का सबसे जो गंदा हिस्सा होता है, मसलन जो दरवाज़ों के जो नीचे सबसे जो नीचे का हिस्सा, जो जहाँ पर डायरेक्टली पहियों से मिट्टी और वगैरह उड़ के लग रही होती है, वो गाड़ी का फ्रंट बम्पर और गाड़ी का पीछे का बम्पर जो है, ये 3-4 जो चीज़ें सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं। तो ये जो है आज हम ये करेंगे। इसके बाद एक दफ़ा शैम्पू करा, जब हमने एक शैम्पू का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम तकरीबन एक पैनल यानी कि एक हिस्सा बॉडी का, उसको हम लोग एक दफ़ा साफ़ करते हैं। उसके बाद उस कपड़े का हम उलटते हैं उल्टी तरफ से, फिर उसको अगले बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब दोनों साइड इस्तेमाल हो जाती हैं इस कपड़े की, शैम्पू वाले कपड़े की, तो हम उसको साफ़ पानी की जो बाल्टी है उसमें डालते हैं, उसमें से इसको ऐसे हिलाते हैं ताकि इसमें से सब मिट्टी वगैरह सब नीचे बैठ जाए। और उसके बाद जो है उसको फिर हम दोबारा शैम्पू में डालते हैं, और फिर शैम्पू जो है फिर लेके गाड़ी पे अपना ये हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये 2 बकेट मेथड कहलाता है, और दोनों बकेट्स के इस्तेमाल से हम गाड़ी को कोशिश करते हैं कम से कम इस पर मिट्टी गर्द वापस जाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गाड़ी जब हम गाड़ी पे जो स्क्रैचेस पड़ते हैं वो ख़ुद से नहीं आते। ये गाड़ी को जब हम टच करते हैं, चाहे वो हम बेख्याली में हाथ गाड़ी पे फेर रहे हैं, चाहे हम गाड़ी पे जिसको ड्राई डस्टिंग कहते हैं, जिस गाड़ी पे सूखी गाड़ी पे एक खुश्क कपड़ा ऐसे फेर के मिट्टी वगैरह झाड़ दिया आपने, वो कर दिया आपने, या फिर आपने ये इसके अलावा जो है आपने अगर गाड़ी पे जब धो रहे हैं तो उसमें शैम्पू के बगैर कपड़ा आपने फेर दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं इससे गाड़ी पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गाड़ी पे जब ये शैम्पू का स्टेज है, इस टाइम पे भी अगर आप अगर इस स्टेज पे भी अगर आप गाड़ी के शैम्पू को अलग साफ़ नहीं करते, साफ़ पानी में और उसके बाद शैम्पू में डाल के, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 बकेट वॉश मेथड की तरह, तो इससे भी आपका जो गाड़ी के सफाई करने का जो कपड़ा है उसमें जो गंद वगैरह जमा हुआ होता है वो वापस गाड़ी के पेंट पे जा रहा होता है अगले स्टेप पे। तो आपने एक मिट्टी कहीं से ली और गाड़ी के दूसरे हिस्से में मल दी, तो ये आपने गाड़ी को इस तरीके से स्क्रैचेस डाल रहे हैं हम गाड़ी के ऊपर, तो ये अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब अगला स्टेप ये है कि हम जो है गाड़ी को पूरा शैम्पू करने के बाद फिर दोबारा से प्रेशर वॉशर से ऊपर से स्टार्ट करते हैं पानी डालना, और ऊपर से पानी डालते हुए गाड़ी के छत से इसको पानी को नीचे लेके आते हैं ताकि सारा शैम्पू या साबुन जो है वो नीचे बहना शुरू है। उसके बाद विंड स्क्रीन एक साइड ले लेते हैं, कोई भी हम उस तरफ से आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी गाड़ी को हम चारों तरफ से मैं कोशिश करता हूँ 2 दफ़ा अगर मैं अच्छी तरह से पानी बहा सकूँ, जो व्हील्स के ऊपर नीचे है वो भी। तो ये है, ये जो है वॉशिंग का आखिरी स्टेप था। इसके बाद जो है अब हम ड्राइंग की तरफ आएंगे गाड़ी की। अब ड्राइंग के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं ड्राइंग के लिए मैं गाड़ी पे एक तो मैंने ज़्यादा मुलायम प्लश माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रखे हुए हैं। इन माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को मैंने ड्राइंग के लिए रखा हुआ है, जो बहुत सॉफ्ट हैं, जो कि बहुत गाड़ी पे मिनिमम स्क्रैचेस डाले हुए काम कर सकते हैं। तो ये 350 ग्राम्स के या 500 ग्राम्स के माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं, बहुत नरम होते हैं, कोरियन नॉर्मली होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले। इस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगा इंशाल्लाह मटेरियल्स के ऊपर। तो मैं वो लेता हूँ, साथ में एक ड्राइंग एजेंट इसको हम कहते हैं। वो क्या होता है, वो क्विक डिटेलर एक केमिकल हो सकता है, या स्प्रे वैक्स भी हो सकता है, या बाज़ लोग जो हैं वो बीट मेकर भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो गाड़ी को जब आप ड्राई कर रहे हों
तो खुश्क कपड़ा उस पर ना फेरा जाए, उससे बेहतर है कि एक तो कपड़े को डैम्प कर लें थोड़ा सा, और दूसरा गाड़ी की बॉडी पे पेंट के ऊपर थोड़ा सा वो स्प्रे करें ताकि गाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ वैक्स वगैरह रहे जो गाड़ी को कपड़े को लुब्रिकेट रखे, ताकि वो उसके वजह से गाड़ी पे स्क्रैचेस ना पड़ सकें इस ड्राइंग स्टेज पे। ये आखिरी स्टेज है, इसके बाद जो है गाड़ी का मेनली सफाई हो गई है। लेकिन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप मैं ये करता हूँ कि गाड़ी के जो डोर सिल्स कहलाते हैं, जो कि आप दरवाजे खोलें तो जो साथ में जो बॉडी है ऊपर नीचे दरवाज़ों, एक मैंने अलग कपड़े रखे हुए हैं उसके, तो वो लेके फिर वंस अगेन कोई ड्राइंग एजेंट जो हमारा जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बीड मेकर या मैगवायर्स का मैं यूज़ करता हूँ, क्विक डिटेलर, स्प्रे वैक्स, तो मैं उनको स्प्रे करके गाड़ी को उससे साफ़ करता हूँ वो। और इसी तरह से जो आपकी अगर आप अपनी बूट को, जिसको डिग्गी भी कहा जाता है, उसको अगर आप खोल के उसके भी साइडों पे पानी को एक दफ़ा खुश्क कर लें तो ये ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी जब आपकी चलती है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, तो वो पानी जो पहले से वहाँ बैठा रहता है या साबुन वहाँ पे भी कई बाज़ औक़ात रह जाता है, शैम्पू, तो वो आप साफ़ कर लेते हैं, वरना वो गाड़ी जब उसी में गाड़ी में खुश्क हो सकता है और वो गंदा लगेगा पेंट पे। दूसरी बात ये है कि अगर वो गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी पे ही बहता हुआ गाड़ी पे इसके निशान नज़र आएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जब गाड़ी ड्राई करें तो पूरी तरह से गाड़ी ड्राई की जाए, ताकि इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी पीछे ना बच जाए। तो अब हम गाड़ी की ड्राइंग हमने कल का प्रोसेस बताया मैंने आपको।